नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। कर्क राशि वालों, आपके घर को स्वर्ग बना देंगे महादेव। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पर पधार रहे हैं स्वयं त्रिलोकी स्वामी भगवान भोलेनाथ जी। जी हाँ मित्रों, और अगले 72 घंटे के समयावधि में आपकी जिंदगी में करने वाला है बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार, जिसे अगर आप जानेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके भी होश उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तथा हम आपको बता दें कि दोस्तों आज का यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है और बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है आप सभी के लिए। साथ ही में हम आपको बताना चाहेंगे कि महादेव अब आपके राशि पर प्रसन्न हो चुका है। अब आपके घर को स्वर्ग बना देंगे महादेव। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महादेव जी का आशीर्वाद जिस भी व्यक्ति पर पड़ता है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जिस भी जीव पर पड़ता है, उसका पूरा जीवन ही धन्य हो जाता है, उसका पूरा जीवन स्वर्ग बन जाता है। और इसमें महादेव आपके घर पधारने वाले हैं और आपके घर को स्वर्ग बनाने वाले हैं। परंतु दोस्तों इनके स्वागत में आप ये 2 से 3 गलतियां भूलकर भी मत कीजिएगा, वरना पूरे जीवन भर बहुत पछताओगे। दोस्तों वीडियो बड़ा ही खास है, इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। परंतु उससे पहले महादेव के जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सर्वप्रथम इस वीडियो को एक लाइक प्रदान करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले होते हैं। वे आपकी सारी समस्याएं दूर करेंगी, वे आपकी सारी आर्तियां दूर करेंगी। और अगर आप उनके महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो दोस्तों आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो दोस्तों महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप अवश्य कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं एक खास सर्वश्रेष्ठ सुविचार से। कान लगाकर दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जिंदगी भी कच्ची नींद की तरह होती है। अगर आपने उठने का फैसला कर लिया तो आपको मंजिल पाने में कोई रोक नहीं सकता, और अगर आपने सोने का फैसला कर लिया तो आपको कुछ हासिल नहीं हो सकता है। फैसला आपके हाथ में, तो नींद प्यारी है या फिर मंजिल। मित्रों कुछ कागज रद्दी बन जाते हैं, कुछ धार्मिक ग्रंथ कीमत कागज की नहीं उन पर लिखे शब्दों की होती है। इसलिए अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि कीमत तन की नहीं बल्कि गुण की होती है। दोस्तों जिंदगी के नियम उल्टे होते हैं। यदि आप आसान चीजें करते हैं तो जिंदगी मुश्किल हो जाता है, और वहीं अगर यदि आप मुश्किल चीजें करते हैं तो जिंदगी आसान हो जाता है। तो आइए मित्रों इसी के साथ जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों, दोस्तों आप आज सृजनात्मक महसूस करेंगे और बहुत सारे कामों के लिए खुद को तैयार पाएंगे। हालांकि आपको यह वास्तविक भय रहेगा कि दूसरे क्या सोचेंगे और कहेंगे। आपको यह समझना है कि सही नजरिए से आधा काम तो बिना किए ही हो जाता है। यद्यपि सृजनात्मक और ऊर्जापूर्ण रहने के बावजूद आपका आत्मविश्वास आज साथ नहीं देगा, तथा आज आप किसी जटिल समस्या में फंस गए लगते हैं, या आज आपकी आध्यात्मिक शांति भंग होने वाली है। आज आपकी कई पुरानी दर्दनाक यादें ताजा होने वाली है। अगर आपको कुछ समस्याएं सुलझाने के लिए काउंसलर की मदद भी लेनी पड़े तो ले लें। अपने सपनों पर ध्यान दें और शायद आपको अपने कुछ सवालों का जवाब मिल जाए। तथा अगर आप अचानक अपने भीतर काफी आत्मविश्वास महसूस करेंगे और आपको अपने रोमांटिक संबंध के मामले में भी अपनी अलग पहचान को समझने की जरूरत है। आपको यह समझ आने लगेगा कि मर्यादित सीमाओं से वास्तव में संबंध में और मर्यादा और सम्मान आता है। आप पहली बार अपने आप से सीमाएं लागू करने की सोचेंगे। इस बारे में आपकी सोच काफी स्पष्ट है कि आपको अपने रिश्ते में क्या नहीं करनी चाहिए, तथा आज का दिन अपने प्रयासों को तेज करने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सबसे अच्छा समय है। आप अपनी परियोजना के सफलतापूर्वक अंत के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं। आपका संकल्प और अच्छे प्रयास बर्बाद नहीं होंगे और आप निकट भविष्य में अच्छे फल की उम्मीद कर सकते हैं। इसमें आपको इस उद्यम में अपने परिवार का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। तथा दोस्तों या तो आप देख ही चुके हैं कि आकस्मिक प्रवृत्ति पर आधारित फैसले कई बार सही साबित नहीं हुई है, इसलिए यह जरूरी हो गया है कि आप अपने फैसले तर्क की कसौटी पर कसकर ही करें। ऐसा करना और भी जरूरी है, क्योंकि कोई ऐसा है जो आपका करीबी होते हुए भी आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। अगर आप एक बार आप सोच समझकर कोई फैसला लेते हैं तो उसे क्रियान्वित करने में हिचकिचाई नहीं। तथा अगर पिछले कई दिनों से अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हो, अगर कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा तो आपको अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी। बिस्तर से उठने और सोने का एक निश्चित कार्यक्रम बनाएं और अच्छे से उनका पालन करें। बेहतर मार्गदर्शन के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और माने, जो आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखने को कह रही है। वहीं अगर प्यार और संबंध की बात की जाए तो आपको अपनी लव लाइफ के बारे में कुछ कठोर फैसले लेने पड़ सकते हैं। हालांकि आप दिल से ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन तब भी यह समय ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा है। इस बात का फैसला केवल आपके हाथ में है कि आप पिछले बातों से अपने संकल्प शक्ति को मजबूत
होने देंगे या उसके कारण अपने आत्मविश्वास को कमजोर पड़ने देंगे। आप जिस तरीके से अपने पिछले समय को समझेंगे उससे काफी हद तक आपका फैसला प्रभावित होगा तथा आज का दिन आप अपने आप को प्रौद्योगिकी में पिछड़ा हुआ सा महसूस करेंगे। आपको अपने सहकर्मियों से आगे निकलने के लिए कुछ नई प्रौद्योगिकी एवं कौशल सीखना होगा। आज आप एक योजनाकार हैं और आत्म मंथन मुद्रा में रहेंगे। अपने वरिष्ठ सहकर्मियों से मदद लें। साथ ही में दोस्तों, पारिवारिक अथवा सामाजिक गतिविधियों में आपका भरपूर योगदान रहेगा। आपकी कार्य कुशलता तथा योग्यता की सराहना होंगी। अपने रुचिपूर्ण तथा रचनात्मक कार्य में कुछ समय व्यतीत करने से मानसिक सुकून मिलेगा। तथा दोस्तों, इस बात का भी ध्यान में रखिएगा कि खर्चों के मामले में ज्यादा दरिया दिली न रखें और न ही दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करें। हालांकि अपने द्वारा दिए गए सुझाव से काफी हद तक संबंधों में सुधार आएगा। इस समय अपनी आर्थिक गतिविधियों पर भी ध्यान अवश्य दें तथा व्यवसायिक गतिविधियां धीमी रहेंगी, लेकिन मौजूदा हालातों में धीरे रखना ही अच्छा है। अपनी कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाएं। मार्केट संबंधी कार्य में अतिरिक्त गतिविधियों पर भी कार्य करना पड़ेगा तथा मानसिक शांति और सुकून के लिए कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में भी व्यतीत अवश्य करें तथा सकारात्मक बने रहें। वही मित्रों, अभी तक जिन बातों को आप नजरअंदाज करते आ रहे हैं वह सामने आने से इच्छा के विरुद्ध निर्माण लेने पड़ सकते हैं। परिस्थिति की सच्चाई को जाने और किन बातों के कारण आपका फायदा हो सकता है और जिस बात की वजह से नुकसान, इस बात का अवलोकन करना होगा तथा काम की जगह अपेक्षित प्रगति न होने से तनाव बढ़ सकता है। परंतु दोस्तों, आज आप खुशहाल और परिपूर्ण वैवाहिक जीवन का आनंद ले पाएंगे। आपको किसी के साथ आध्यात्मिक संबंध का अनुभव हो सकता है। लोग आपके लिए आकर्षित होंगे। आप अपने आसपास के लोगों पर एक प्रबल प्रभाव बनाने में सक्षम होंगे। आपके व्यक्तित्व संबंधी कुछ सकारात्मक बातें लोगों के सामने आएंगी। ऑनलाइन गोष्ठी अथवा सेमिनार में आपके विचार को महत्ता दी जाएगी। आपकी तरक्की के नए मार्ग भी सामने आएंगे। वाहन अथवा किसी अन्य रख रखाव संबंधी कोई बड़ा खर्चा सामने आएगा। युवा वर्ग व्यक्ति की बातों में समय नष्ट न करें और अपनी पढ़ाई पर अथवा कैरियर पर ध्यान दें। तनाव न लेकर समस्या का हल निकालने का प्रयास करें। वहीं अगर व्यवसाय की बात की जाए तो कारोबारी मामलों में सुधार होने के योग्य है। कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध रखना उनकी कार्य क्षमता को अधिक बढ़ाएगा। नौकरी पेशा लोगों पर टारगेट पूरा करने का दबाव रहेगा, परंतु करीबी व्यक्ति की वजह से खुशियां प्राप्त हो सकती हैं। मूड में आ रहे बदलाव का असर काम पर न हो, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। पर जो लोग आपकी मदद पर निर्भर हैं, उनकी मदद अपनी क्षमता के अनुसार करें। दूसरों के जीवन में दखलंदाजी न करें। तथा मित्रों, अपनी क्षमताओं को पहचानें, क्योंकि आपके अंदर ताकत की नहीं बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। दिन चढ़ने पर व्यक्तिगत तौर पर सुधार आएगा। आपका ज्ञान और हास परिहास आपके चारों ओर लोगों को प्रभावित करेगा। प्यार बाहर की तरह है, फूलों, रोशनी और तितलियों से भरा हुआ है। आज आपका रोमानी पहलू उभर कर आएगा। जो काम आपने लिया है या फिर किया है उसका श्रेय किसी और को न लेने दें। आज आप फुर्सत के क्षणों में कोई नया काम करने का सोचेंगे, लेकिन इस काम में आप इतना उलझ सकते हैं कि आपके जरूरी काम भी छूट जाएंगे। वैवाहिक जीवन के मोर्चे पर यह दिन वाकई बहुत ही बढ़िया है। अगर उपाय की बात की जाए तो मित्रों, किसी भिखारी व फिर अपंग व्यक्ति को खाना खिलाने से हेल्थ अच्छी रहेंगी। और दूसरा उपाय है सफेद वस्त्र का दान किसी गरीब महिला को करना। आज आपकी खुशियों में 4 चांद लगा सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो।